हेलो स्टूडेंट, देखिए इसके पहले वाला वीडियो से में मैंने ईज का प्रयोग आपको बताया था। अब हम लोग आज पास्ट का यूज करेंगे, यानी कि वाज वर्ग, यूज ऑफ वाज वर्ग। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि वाज वर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो वाज वर्ग का प्रयोग आपका थाते के सेंस में होता है। जब लग रहता है तो आपका वाज वर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये डिटेल दिया गया है किसमें वाज लगेगा, किसमें वेर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा आपको। मैं अपने से आपको बताता हूँ कहाँ वाज लगेगा, कहाँ ईज लगेगा। तो देखिए यहाँ पर नियम लिख दिया है कैसे बनाएंगे। आपका सब्जेक्ट वाज वर्ग में से कोई एक, उसके बाद आपका एडजेक्टिव। ठीक है, फिर दूसरा नियम भी है यहाँ पर, सब्जेक्ट वाज वर्ग में से कोई एक, उसके बाद यहाँ पर नाउन, यानी कि नाउन या सब्जेक्ट दोनों इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको किसके साथ आपका मैं बता देता हूँ कि वाज होगा वर होगा। तो आपका वाज जो होगा वो सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है, और आपका वर जो होगा वो प्लूरल के साथ होगा। ठीक है, देखिए आपका वाज जो होगा आई, ही, सी, इट और वन का मतलब कोई भी चीज़ एक हो। ठीक है, उसके साथ आपका इसका प्रयोग होगा। ठीक, कोई भी चीज़ एक हो, व्यक्ति वस्तु किसी भी एक व्यक्ति की बात हो तो वाज होगा वर। यू वी, आपका यू वी दे और मैनी। मैनी का मतलब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल लिखे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए आपका वन और मैनी लिखे हैं। ठीक है, तो मैनी का मतलब जब भी ज़्यादा हो जाएगा एक से तब, और यहाँ पर वन का मतलब एक, तो एक रहेगा सब्जेक्ट तो वाज होगा, और ज़्यादा रहेगा तो मैनी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबों के साथ वर होगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे बना है। हम लोग व्यस्त थे तो वी सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद इसमें से कोई एक तो वी के साथ वर, और उसके बाद व्यस्त का बिजी। तुम आप दुखी थे तो यू वर अनहैप्पी। ठीक है, दुखी का हो जाएगा अनहैप्पी या सैड, दोनों लिखिए। तुम लोग या तुम आप लोग लाचार थे तो यू वर हेल्पलेस, लाचार का हेल्पलेस। वो अशिक्षित थी तो सी वाज अनएजुकेटेड, अशिक्षित क्या होता है अनएजुकेटेड। वे लोग सभ्य थे तो दे वर सिविलाइज, सब का सिविलाइज। अभिषेक और टिंकू खुश थे, तो देखिए यहाँ पर एक आदमी का जब तक नाम था, यहाँ दो नाम हो गया अभिषेक और टिंकू, तो क्या हो गया मेनी हो गया। ठीक है, तो अभिषेक एंड टिंकू यह ज़्यादा हो गया, दो आदमी हो गया, इसके साथ वर होगा वर हैप्पी। छोटू फुर्तीला और चुस्त था, लेकिन यहाँ दो आदमी नहीं हुआ, आदमी एक ही हुआ, दो को गुण लिखना है। ठीक है, सबका छोटू वाज एक्टिव एंड स्मार्ट। ठीक है, अब इस आधारित पर अब थोड़ा सा नाउन आएगा। अब तक हम लोग गुण का वर्णन कर रहे थे, अब थोड़ा सा नाउन आ रहा है, उसको देख लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, मैं अभियंता हूँ तो आई के साथ वाज, आई वाज एन इंजीनियर। ठीक है, आप लोग सैनिक थे, इसको अलग अलग इसलिए बताया गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव में जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नाउन जब भी आ जाएगा, सिंगुलर नाउन आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपका ए और एन का प्रयोग जरूर होगा। तो मैं अभियंता था तो आई वाज एन इंजीनियर। आप लोग सैनिक थे तो यू वर सोल्जर्स। वे लोग कलाकार थे, दे वर आर्टिस्ट। वह एक रात्रि प्रहरी था तो ही वाज ए नाइट गार्ड, रात्रि प्रहरी का मतलब नाइट गार्ड। अजय और वीरेंद्र, देखिए दो आदमी हो गया तो अजय एंड वीरेंद्र, तो इसके साथ क्या हो जाएगा वर हो जाएगा आपका, और उसके बाद फार्मर्स। ठीक है, अनामिका के दादाजी, तो ये पूरे जो है वो सब्जेक्ट है, दादाजी अनामिका के, किसके दादाजी, तो अनामिका ग्रैंड फादर, पूरे सब्जेक्ट है। देखिए ना फादर दादाजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए वाज होगा वाज ए प्रोफेसर, प्राध्यापक थे। वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी वाज प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, तो भारत के, तो पहले प्रधानमंत्री और तब कहाँ के, तो भारत के ऑफ इंडिया। तो इस आधार पर ये इतना सारा बनेगा। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टियाँ नहीं हैं। ठीक है, इसलिए अब देख लीजिए इसका नेगेटिव बनाना तो क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड में से कोई एक, उसके बाद नॉट और अदर वर्ड्स, यानी कि अदर कोई भी चीज़। ठीक है, तो नॉट और वाज वर्ड के बाद नियम वही रहेगा जो यहाँ जिस सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा वर्ड लगेगा, वही बात यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, मैं तैयार नहीं था तो क्या हो जाएगा आई वाज नॉट रेडी। हम लोग नियमित नहीं थे तो वी वर नॉट रेगुलर। ठीक है, अगला है तुम लोग अशिक्षित नहीं थे तो यू वर नॉट अनएजुकेटेड। मौसम साफ नहीं था तो द वेदर वाज नॉट क्लियर। लड़का अनाथ नहीं था तो बॉय वाज नॉट ऑफेन। वे लोग भिखारी नहीं थे तो दे वर नॉट बेगर्स। जेजी नर्स नहीं थी तो ठीक है जेसी वाज नॉट नर्स। तो ये इस पर आधारित यहाँ पर दे दिया गया। इसका इंटेरोगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में जैसे आपने प्रेजेंट का देखा, ठीक है, ईजारम का देखा, उसी तरह इसमें भी अब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट के तुरंत पहले आपका हो जाएगा। यह भी इंटेरोगेटिव कौन सा है, तो यस नो क्वेश्चन है जो सिर्फ क्या से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या जैसे बाहर आ गया तो आप इसका बना लीजिए, और बनाने के बाद उसके सहायक क्रिया को बाहर निकाल दीजिए। जैसे मैं व्यवस्था का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा आई वाज बिजी। ठीक है, आई वाज बिजी। क्या जब बाहर आ गया, क्या मैं व्यस्त था, तो इस वाज को हम लोग निकाल कर यहाँ रख देंगे, बस हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या मैं बिजी था तो वाज आई
व्यस्त था, तो वाज ए बिजी, क्या हम लोग दुखी थे, तो वेयर वी अनहैप्पी, क्या तुम लोग चिंतित थे, वेयर यू वरीड, क्या आकाश साफ था, वाज द स्काई क्लियर, क्या केले कच्चे थे, वर द बनाना ऑन राइप, पकना कच्चा का ऑन राइप, क्या वो लोग नाविक थे, वर दे सेलर्स, क्या तुम्हारे पिताजी सब्जेक्ट हो जाएगा अभियंता थे, तो वाज योर फादर एन इंजीनियर, ठीक है। क्या ओपी शर्मा एक जादूगर था, ओपी शर्मा ए म्यूजिशियन, क्या राज कपूर एक अभिनेता थे, वाज राज कपूर एन एक्टर, क्या मधुबाला और मीना, दो को नाम आ गया, तो वर मधुबाला एंड मीना कुमारी आर हीरोइंस, मतलब हीरोइन थी वर, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बनेगा, ये इसका एक्सरसाइज है, ये इसका वर्ड मीनिंग दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। फिर अगले वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।